नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सर आप लोगों के बीच एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल पे है उसकी फॉर्म आ चुकी है, लेकिन कुछ सर्वर इशू के कारण फॉर्म भरा नहीं रहा था। अब शुरू हो गई है। आप लोग अब लेट नहीं कीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं। RRB एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इसमें जो भारत सरकार ने और रेलवे मंत्री ने 5810 पोस्ट दिए हैं। टोटल 5810। इसका जो अप्लाई का डेट है 21 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गया था, लेकिन कुछ इश्यू के कारण पूर्ण रूपेण काम नहीं कर रहा था। अब पूर्ण रूपेण काम चल रहा है। इसका जो लास्ट डेट है 20 नवंबर 2025 का है। अगला है, इसमें जो एज है कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। उससे कम आपकी उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो माना गया है 33 साल। 33 साल से ज्यादा आप हैं तो आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। SC ST OBC में है तो आपको छूट दी गई है। अगला है, जैसे ही फॉर्म भर लीजिएगा उसमें कुछ गलती हो जाए तो उसको सुधारने के लिए RRB ने 23 नवंबर 2025 से 2 दिसंबर 2025 तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अगला है, फी जनरल है, OBC से है या EWS से है आपको 500 रुपया ही लगेगा। अगला है, आप SC से हैं, ST से हैं या EBC से हैं तो आपको 250 रुपया मात्र लगेगा। और भी जो है फी ऑल कैटेगरी फीमेल, जितना भी लड़कियां हैं, भले कोई भी कास्ट से हो, कोई भी जाति से हो, उससे कोई बहस नहीं है। जितना भी लड़कियां हैं उनके लिए मात्र 250 रुपया लगेगा। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आएगा 120 क्वेश्चन रहेगा और 35 मैथ का, 35 रीजनिंग का, 50 GS का क्वेश्चन रहेगा। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसका जो पोस्ट दिया है 161 दिया गया है। उसके बाद है स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का 615 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का अंतर्गत ढेर सारे छोटे छोटे स्टेशन आते हैं। वही जो ट्रेन को आदेश देते हैं तब ड्राइवर आगे लेके या पीछे लेके जाते हैं। गाड़ी जो लेट होता है स्टेशन मास्टर के चक्कर में वही ट्रेन को लेट करवाता है। अगला है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है 3416 पोस्ट है। 3416 पोस्ट, क्योंकि आप लोग देखे होइएगा जैसे ट्रेन पर चढ़ते होइएगा तो आगे से पीछे से एक व्यक्ति हरा वाला टॉर्च लेके ऐसे भुक भुक उसको इंडिकेट करता है ड्राइवर को जो अब चलो। वही जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। सब कारभार उन्हीं के हाथ में रहता है। जो कहेगा ड्राइवर को वही उच्च करेगा, या गाड़ी चेन तेन घिस देते हैं तो वही गुड्स। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं सिलेबस के बारे में। किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे नहीं पूछा जाएगा। पहला है सामान्य जागरूकता, जिसको हम लोग कहते हैं जीके। जीके से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन। सबसे पहले करंट अफेयर, उसके बाद हिस्ट्री जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इतिहास, और उसके बाद भूगोल जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन रहेगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स। अगला है कला और सांस्कृतिक। कला और सांस्कृतिक से भी आपको पूछा जाएगा। अगला है अन्य सामान्य ज्ञान। अन्य सामान्य ज्ञान में पॉलिटी हो गया, खेलकूद हो गया, और भी जो भी होता है स्टैटिक्स में सब पूछा जाएगा। उसके बाद आता है गणित की बारी। गणित से 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और सबसे पहले संख्या प्रणाली पूछता है। उसके बाद आएगा आपको क्वेश्चन दशमलव और भिन्न, इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन। उसके बाद आएगा एलसीएम और एचसीएफ से। उसके बाद आएगा अनुपात और समानुपात से। उसके बाद आएगा प्रतिशत से। उसके बाद जो आता है क्षेत्रमिति से आता है। उसके बाद जो आता है समय और काट से आता है। उसके बाद आप लोगों को गति, समय और दूरी से भी क्वेश्चन आती है। और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछता है।
और लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्राथमिक बीज गणित यानी a+b का होल स्क्वायर वाला, उस पर भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस जिसको हम लोग कहते हैं, उससे जो आपको क्वेश्चन आएगा टोटल 50 नंबर का आएगा। करंट अफेयर रहेगा, जिसको करंट अफेयर उसको कहते हैं जो डेली घटना होती है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम आप लोग साल भर का पढ़ के जाइएगा। अगला है इतिहास, हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है भूगोल, भूगोल को हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। अगला है कला और सांस्कृतिक यानी आर्ट्स एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला है अन्य सामान्य ज्ञान, अन्य सामान्य ज्ञान में जो भी छूट गया है सभी आ जाएगा। पॉलिटी और भी जो है खेलकूद ढेर सारा है वो सब आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। अगला है गणित, गणित से आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब पहला है संख्या प्रणाली, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद अगला है दशमलव भिन्न, दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न को हम लोग कहते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अगला है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद जो पूछा जाता है चैप्टर से अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के बाद आपको प्रतिशत से क्वेश्चन उठाता है क्वेश्चन। उसके बाद छद्ममिति से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आएगा। अगला है गति, समय और दूरी यानी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम, इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है प्राथमिक बीजगणित, जिसको हम लोग पढ़ते थे और पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे जब तक जॉब न होगा तब तक। a+b का होल स्क्वायर, उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाता है। अगला है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। वर्गीकरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है सादृश्य, सादृश्य के बाद आता है श्रृंखला, श्रृंखला के इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन खून के रिश्ता। क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे मामा का, मामी का, चाचा का, चाची का, नाना का, तुमको क्या रिश्ता है दोनों में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन यानी खून की रिश्ता। अगला है नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहेगा राम ने 5 मीटर नॉर्थ चला, फिर 3 मीटर ईस्ट चला, फिर 5 मीटर साउथ चला, तो कुल टोटल दूरी कितना तय किया, तो वही कहते हैं दिशा यानी डायरेक्शन आपसे पूछेगा और डिस्टेंस यानी कितना दूरी तय किया, उसी का हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगला है ऑर्डर एंड रैंकिंग, कहेगा एक क्लास में 35 बच्चे हैं, उसमें से सीता की क्रम संख्या 13 है, तो उसके नीचे कितने बच्चे हैं और उसके ऊपर कितने बच्चे हैं, या फिर इसी में घुमा देगा क्वेश्चन पूछेगा सीता और मीता, सीता और मीता 2 लड़की है, दोनों को सीट एक्सचेंज कर दिया जाए तो सीता को नीचे से 13 और मीता को 5 हो जाती है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग इस टाइप का। उसके बाद आएगा पजल, पजल भी आपको उलझाने वाला रहेगा, कहेगा गाय कुत्ता है तो कुत्ता क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा पजल में। उसके बाद वेन डायग्राम, इसमें वेन डायग्राम देख कर कहेगा बनाइए यह कुत्ता है, यह बिल्ली भी हो सकता है, बिल्ली पेन भी हो सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर, यानी यहाँ 5 दे देगा और अगला देगा 25, उसके बाद कहेगा क्या होगा, उसके बाद दे देगा 625, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। जाते हैं वो जो ऐसे खटाखट मारते रहता है, कहते हैं जो सहरसा से दरभंगा दे दीजिए, दरभंगा से पटना दे दीजिए, पटना से दिल्ली दे दीजिए,
इस टाइप का जो काटते रहता है उसी को कहते हैं टाइपिस्ट। उसका जो पोस्ट आया है 921 पोस्ट है। अगला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका जो पोस्ट है 638 पोस्ट इसमें आया है। और ट्रैफिक असिस्टेंट इसका सबसे कम आया है 59 पोस्ट इसमें पोस्ट है। इसका जो एग्जाम होगा, कैसे होगा एग्जाम, उसके बारे में चलिए समझते हैं। इसका जो एग्जाम होगा आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं CBT 1। CBT 1 जैसे आप क्लियर कीजिएगा उसके बाद आपको CBT 2 देना पड़ेगा। CBT 2 जैसे दीजिएगा उसके बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में मतलब आंख का जांच किया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपके पास क्या योग्यता है, आपके पास हुनर है या नहीं, उसका लिया जाएगा। उसके बाद टाइपिंग जैसे आप इसमें जाइएगा तो इसमें टाइपिंग नहीं मांग रहा है, इसमें भी टाइपिंग नहीं मांग रहा है, बाकी सब में ज्यादा में टाइपिंग मांग रहा है। इसमें मैं टाइपिंग नहीं, जैसे टाइपिंग वाला जो पोस्ट लीजिएगा उसमें टाइपिंग देना पड़ेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगला है ये सब होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट लेके मंगाएगा, डॉक्यूमेंट लेके आइए। जैसे डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसको शॉर्टकट में हम लोग DC कहते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तब जाके आपको मेडिकल होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जैसे ही आप पास होइएगा उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपका लिस्ट में नाम आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से तैयारी कीजिए। किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सामान्य जागरूकता यानी GK GS जिसको हम लोग कहते हैं, उससे जो आपको क्वेश्चन आएगा टोटल 50 नंबर का आएगा। करंट अफेयर रहेगा, जिसको करंट अफेयर उसको कहते हैं जो डेली घटना होती है उस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम आप लोग साल भर का पढ़ के जाइएगा। अगला है इतिहास, हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है भूगोल को हम लोग इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा। विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से क्वेश्चन आएगा आपको। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। अगला है कला और सांस्कृतिक यानी आर्ट्स एंड कल्चर, इससे भी क्वेश्चन आता है। अगला है अन्य सामान्य ज्ञान में जो भी छूट गया है सभी आ जाएगा। पॉलिटी और भी जो है खेलकूद ढेर सारा है वो सब आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में। अगला है गणित से आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब पहला है संख्या प्रणाली, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम के बाद अगला है दशमलव और भिन्न को हम लोग कहते हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शन। अगला है एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद जो पूछा जाता है चैप्टर से अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात के बाद आपको प्रतिशत से क्वेश्चन उठाता है क्वेश्चन। उसके बाद छठनीति से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आएगा। अगला है गति, समय और दूरी यानी स्पीड और डिस्टेंस और टाइम, इससे भी क्वेश्चन आपको आएगा। उसके बाद आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आता है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद आता है प्राथमिक बीजगणित, जिसको हम लोग पढ़ते थे और पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ेंगे जब तक जॉब न होगा तब तक। A+B का होल स्क्वायर, उस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाता है। अगला है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। वर्गीकरण यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। उसके बाद आता है सादृश्य के बाद आता है श्रृंखला के इंग्लिश में सीरीज कहा जाता है। उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन यानी खून के रिश्ता। क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे मामा का, मामी का, चाचा का, चाची का, नाना का, तुमको क्या रिश्ता है दोनों में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन यानी खून की रिश्ता। अगला है नॉन वर्बल रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहेगा राम ने 5 मीटर नॉर्थ चला, फिर 3 मीटर ईस्ट चला, फिर 5 मीटर साउथ चला, तो कुल टोटल दूरी कितना तय किया, तो वही कहते हैं दिशा यानी डायरेक्शन आपसे पूछेगा और डिस्टेंस यानी कितना दूरी तय किया, उसी का हम लोग कहते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगला है ऑर्डर एंड रैंकिंग, कहेगा एक क्लास में 35 बच्चे हैं,
उसमें से सीता की क्रम संख्या 13 है, तो उसके नीचे कितने बच्चे हैं और उसके ऊपर कितने बच्चे हैं, या फिर इसी में घुमा देगा, क्वेश्चन पूछेगा सीता और मीता दो लड़की है, दोनों को सीट एक्सचेंज कर दिया जाए तो सीता को नीचे से 13 और मीता को 5 हो जाती है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग, इस टाइप का। उसके बाद आएगा पजल भी आपको उलझाने वाला रहेगा। कहेगा गाय कुत्ता है तो कुत्ता क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा पजल में। उसके बाद वेन डायग्राम, इसमें वेन डायग्राम देख के कहेगा बनाइए यह कुत्ता है, यह बिल्ली भी हो सकता है, बिल्ली पेन भी हो सकता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर, यानी यहाँ 5 दे देगा और अगला देगा 25, उसके बाद कहेगा क्या होगा, उसके बाद दे देगा 625। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा।